हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। जी हाँ, मैंने मंगवाई है Amazon से एक बहुत ही अच्छी रिंग लाइट। हाँ, लोग तो यही कह रहे हैं कि वो रिंग लाइट बड़ी अच्छी है, लेकिन पता तो तभी चलेगा जब हम इसको अच्छे से चेक करेंगे। तो चलिए, अनबॉक्स करने के लिए मेरे पास है सीजर्स और ये है एक कटर। तो प्रोडक्ट जो है ये रहा हमारा प्रोडक्ट, एकदम नया नकोर आपको दिख रहा होगा। मैंने 2 दिन से इसको ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी था। तो देखते हैं इसके अंदर किस तरह की रिंग लाइट है, क्या क्या उसके फंक्शन है। आप देखिए, मैंने तो ऑलरेडी देख लिया है। ओह गॉड, गलती से मैंने बिल को भी काट दिया है। अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पे मुझे एक खिलौना मिला है, पता नहीं क्या है ये, क्या करेंगे इसका। चलिए तो देखिए, नई नकोर हमारे पास है डिजिटेक की एलईडी रिंग लाइट। सबसे पहले कंपनी का नाम है डिजिटेक और ये है एलईडी रिंग लाइट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रिंग लाइट कुछ ऐसी दिखती है। वैसे तो आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत जगहों पे रिंग लाइट बहुत अच्छे से देखी हुई है। मॉडल नंबर जो है DRL है इसका, 15C RGB इसका पूरा मॉडल नेम है। 30 वॉट का पावर आउटपुट ये रिंग लाइट हमें देती है या दे सकती है। कलर टेम्परेचर जो है 2800K से 6500K तक ये हमें प्रोवाइड करवा सकती है। प्लस इसमें RGB फंक्शन भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं 360 डिग्री रोटेशन, आप इसको किसी भी दिशा में घुमा भी सकते हैं और इसके साथ ही आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। चलिए अब बाकी साइड में देखते हैं क्या क्या है। साइड में आप देखेंगे तो आपको ये बताता है कि 1/4 इंच थ्रेड यूनिवर्सल माउंटिंग है। इसके आप डायरेक्ट कैमरा भी ऊपर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इजी टाइट ग्रिप जो होती है इसकी स्टैंड की, वो भी है। 4 सेक्शंस है। इसके अलावा एंटी स्किड रबर फॉर लेग्स। इसका मतलब ये है कि जो इसका ये स्टैंड आता है, तो स्टैंड के नीचे वाले हिस्से में ये यहाँ पे रबर होते हैं, तो ये स्किड नहीं होती, फिसलती नहीं है। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर एक स्टैंड भी साथ में आया है। समय है इस रिंग लाइट को खोलकर देखने का। ये है रिंग लाइट का बॉक्स। तो आप मेरे चेहरे की साइज के हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेरे ख्याल से ये 15 इंच वाली हो सकती है। और ये है स्टैंड, आप देख ही पा रहे होंगे स्टैंड का बॉक्स कुछ ऐसा है। खैर, हम बैठे हैं यहाँ पर रिव्यू करने, अनबॉक्सिंग करने। अनबॉक्सिंग हम कर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा काम करता है। सबसे पहले हम खोलते हैं रिंग लाइट को। हो सकता है आप भी किसी और के वीडियो में, ट्यूटोरियल में या फिर अनबॉक्सिंग में ऑलरेडी आप भी देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी मुझे भी थोड़ी देर झेल लीजिए। तो ये आ चुकी है मेरे हाथ में रिंग लाइट। और दिखने में रिंग लाइट जो है वो ऐसी दिखती है, पीछे से ये ऐसी दिखती है। इसके साथ ही यहाँ पर मोबाइल होल्डर भी दिया हुआ है। फिलहाल के लिए ये काफी स्टर्डी है, मजबूत है, तो ज्यादा ये नाटक नहीं करेगा जब इसके ऊपर मोबाइल को टांगा जाएगा। हाँ, ये जो दिख रहा है, मुझे हल्का सा डाउट है कि ये मोबाइल के वजन को झेल पाएगा या नहीं। लेकिन खैर, मैं मोबाइल यहाँ पे नहीं टांगने वाला, मेरे पास ऑलरेडी कैमरा है। बस मुझे लाइटिंग चाहिए किसी कोने कचूने के लिए, या फिर मेरे फेस पे लाइटिंग मारने के लिए, या फिर RGB फंक्शन को अच्छे से यूज करने के लिए। खैर, इसलिए मुझे लाइटिंग चाहिए। मुझे क्या काम है मोबाइल का। USB का यहाँ पर ये पोर्ट दे रखा है, जो हम या तो चार्जर में इसको लगा के इसको रिंग लाइट को चला सकते हैं, या फिर कंप्यूटर CPU जो बॉक्स होता है, कैबिनेट होता है वहां पर, या फिर लैपटॉप में इसको अटैच करके लगा के इसको हम रिंग लाइट को लगा सकते हैं, चला सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो हमारा मोबाइल होल्डर है, ऐसे ही आप 2 और लगा सकते हैं। यानी कि आप साथ में 3-3 मोबाइल होल्डर यहाँ पर लगाकर 3-3 मोबाइल में आप अपना वीडियो, टिकटॉक, रील्स जो भी आप बनाना चाहे बना सकते हो। अब देखते हैं स्टैंड कैसा है और किस तरह से ये खुलेगा और कितना ऊंचा है ये, तो अभी पता चल जाएगा। ये स्टैंड जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर स्टैंड के साथ ब्रांडिंग है। अगर मैं फील की बात करूं, टच फील, तो टच करने में काफी अच्छा है। पाइप जो यहाँ पर अटैच किए गए हैं वो स्मूथ है और मजबूत भी है। इसके साथ ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि एंटी स्किड रबर यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये फिसलने के चांसेस कम है। इसके साथ ही अब इस स्टैंड को खोलना कैसे है और खड़ा कैसे करना है, वो काफी हल्का सा ट्रिकी है, काफी तो नहीं। तो देखिए, आपको क्या करना है, इसको
हल्का सा पहले ढीला कर देना है और इसको उल्टा नीचे की तरफ आपको घुमाना है। तो इस तरह से जो है ये स्टैंड ओपन हो गया। और अब जो है हम यहाँ से इसको टाइट कर सकते हैं ताकि ये हिले ना। ज्यादा टाइट भी नहीं करना है वरना स्क्रू जो है वो टूट भी सकता है, क्योंकि है तो ये प्लास्टिक ही। ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं इस स्टैंड के बारे में तो काफी अच्छा स्टैंड है, पैसा वसूल हम कह सकते हैं स्टैंड के बारे में। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो है मैंने आपको बताया था 1/4 इंच का ये जो स्क्रू है ऊपर लगा हुआ है। आप डायरेक्ट कैमरा यहाँ पर माउंट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 जो ये आपको दिख रहे हैं इनको आपको ओपन कर लेना है। तो ये ऊपर नीचे जो है अब आसानी से मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको ऊपर कर लिया है और अब इसको यहाँ पर वापस टाइट कर देंगे। तो इसको भी ढीला करने के बाद टाइट कर देंगे। तो ये ऊंचाई है हमारे स्टैंड की। मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना आपके रिंग लाइट की यहाँ पर हाइट दिख रही है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ रिंग लाइट को यहाँ पर माउंट करके। ये कैप है, ये हम एक बार के लिए उतार लेते हैं और सेफली मैं इसको अपने पॉकेट में रख लेता हूँ। और खांचे में आपको इसको धीरे धीरे घुमाना है ताकि कहीं ये गिर ना जाए। और ये लीजिए रिंग लाइट हो चुकी है सेट। इसको टाइट या लूज कर सकते हैं ताकि ये जो बॉल हेड है इससे ये जो रिंग लाइट है दाएं बाएं ऊपर नीचे की जा सके। तो पीछे की तरफ ये देखिए आप, ये पीछे की तरफ इतनी जाती है और आगे की तरफ थोड़ी सी इतनी आती है। वैसे आपको ज़्यादा झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस रिंग लाइट को। तो यहाँ तक मामला सेट है। अब बारी है इस रिंग लाइट को चलाकर देखने की। इसका जो वायर है, कनेक्शन है, मैंने अपने लैपटॉप के साथ जोड़ लिया है और जोड़ते ही यहाँ पर जो लाइट है आ चुकी है। तो चलिए अब देखते हैं इसके फंक्शंस कि किस तरह से ये काम करती है। और फंक्शन देखने के लिए मैं सबसे पहले ये बाकी जो लाइट्स हैं वो ऑफ कर दूंगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सबसे पहले मैं पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दबाऊंगा। ऑल राइट गाइस, तो अब आप देख सकते हैं इस रिंग लाइट की रोशनी कितनी है। पहले जो था काफ़ी अंधेरा था रूम के अंदर और अब जो है इस हिसाब की या इस तरह की रोशनी है। तो मैं हूँ अब रिंग लाइट के एकदम ऑपोजिट साइड में, जहाँ पर आप फंक्शन देख सकते हैं। सबसे ऊपर अप लिखा हुआ है, फिर डाउन है, फिर ऑन ऑफ है, फिर RGB है, फिर मोड है। अप बटन से जो है ब्राइटनेस बढ़ता है और नीचे वाले बटन से है ब्राइटनेस कम होता है। तो सबसे पहले कम करके देखते हैं। नीचे वाला बटन मैंने दबा रखा है। ऑलराइट, अब वापस बढ़ाते हैं। चलिए ये भी ठीक है, तो ऊपर नीचे हो गया। चलिए अब मोड वाले बटन को यहाँ पर दबा के देखते हैं कि इससे क्या होता है। ऑलराइट, ये काफ़ी ऑरेंज हो गई है अब, और अब ये जो है काफ़ी सफ़ेद हो गई है। तो मैं आपको इसका इफ़ेक्ट जो है दीवार पे दिखाता हूँ। काफ़ी ऑरेंज, सफ़ेद, मिडल, काफ़ी ऑरेंज और सफ़ेद, इस तरह का इसका रिंग लाइट का असर है। और अब जो है एक और बटन बच गया है जिस पे लिखा हुआ है RGB। ओके, इसको भी चेक करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके कलर्स वगैरह किस तरह के हैं। दूसरा फंक्शन जो है वो इसका ये है। दूसरा बटन फिर से दबाता हूँ, फिर कुछ ना कुछ फंक्शन इसका आएगा। अब सारे रंग जो है एक साथ इसके अंदर घूम रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं, और काफ़ी अट्रैक्टिव है। ओके, ये धीरे धीरे ब्लिंक करती है। आगे देखते हैं। अब इस तरह का पैटर्न आ गया है। अब और फिर से
मैं बटन दबाए जा रहा हूँ, आप बस देखते रहिए क्या क्या होता है। ओके, अब ये धीरे धीरे जो हैं कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। चलिए दूसरा फंक्शन दबाता हूँ। अब ये जो है पर्पल हो गया है, पर्पल से अब ये पिंक पर आ गया है, पिंक से ये रेड में चला जाएगा और फिर ऑरेंज और फिर वापस येलो, येलो से ये ग्रीन में आ जाएगा। और ये अपना जो सर्कल है रंगों को बदलने का, ये इसी तरह से पूरा करता रहेगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये सारे कलरफुल चीज़ें अगर आप दीवार पर करना चाह रहे हैं अपने एज अ बैकग्राउंड, तो थोड़ा बहुत काम में आ सकते हैं, क्योंकि इन कलर्स की ब्राइटनेस इतनी नहीं है जितनी की चाहिए होती है। चलिए खैर, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सफ़ेद वाले का चेहरे पे कितना असर होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि रिंग लाइट का असर जो है मेरे फेस पे कैसा आ रहा है, सॉफ्टनेस आ रहा है या नहीं। तो मेरे ख्याल से सॉफ्टनेस तो नहीं आ रहा। मैं इसके पास आ जाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखती है, और दूर चला जाता हूँ तो इसकी लाइट जो है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। मेरे ख्याल से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, बट ये सॉफ्ट बॉक्स की होड़ नहीं कर सकती। ये आपका काम निकाल सकती है। आप देख सकते हैं ये इसकी लाइट जो है वो काफ़ी हार्ड है और मेरे पीछे दीवार पे जा रही है। तो ये फंक्शन जो है वो सफ़ेद वाला फंक्शन है। अब मैं मोड बटन पे क्लिक करके वापस ऑरेंज वाला और येलो वाला जो भी है वो उसको चालू करता हूँ। तो ये है नॉर्मल टेम्परेचर, मेरे ख्याल से डे लाइट के आसपास का होगा, और ये है कुछ ज़्यादा ही ऑरेंजिश इसका जो टेम्परेचर है। तो जैसा आपको मूड चाहिए उस तरह से आप अपने मुंह पे इसकी लाइट को है वो डिलीवर कर सकते हैं, और जैसा आपको वीडियो बनाना है उस तरह का आप वीडियो बना सकते हैं। तो इसके प्राइस की बात करें अगर, तो मैं बता दूं आपको कि ये लगभग 2100-2200 के आसपास मुझे अभी इन दिनों पड़ा है। अमेज़न से मैंने इसको मंगवाया है। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैमरे में इस रिंग लाइट के कलर्स का किस तरह से इफेक्ट रहता है, कैमरा किस तरह से इन कलर्स को स्किन टोन के ऊपर, फेस के ऊपर कैप्चर कर पाता है। तो डिपेंड करता है कैमरा पर भी। अगर आप मोबाइल में इस रिंग लाइट का यूज़ करते हैं, यानी कि मोबाइल यहाँ पर रिंग लाइट के ऊपर लगाकर यूज़ करते हैं, तो शायद अलग तरह से जो कलर्स हैं वो ब्लो आउट करते हैं स्किन के ऊपर। खैर मेरे पास फ़िलहाल कैमरा है, तो देख लेते हैं कैमरे में स्किन टोन पे किस तरह से ये कलर्स रंग लाते हैं। तो देखिए, फ़िलहाल मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस नॉर्मल मोड में जो लाइट का प्रकाश है वो मुंह पे काफ़ी ज़्यादा है। मेरे कैमरे का ISO 6400 है, मेरी फ्रेम रेट 25 है, और इसके अलावा शटर स्पीड 1/50 है। इसके अलावा अपर्चर जो है वो 2.8 पर मैंने सेट किया हुआ है फ़िलहाल। तो नॉर्मल मोड में ISO 64 पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये ब्राइटनेस देता है आपको। तो खैर ये ब्राइटनेस इसका पूरा नहीं है, यहाँ पर कैमरे का भी कमाल है कि 6400 ISO पे इतना ज़्यादा ब्राइटनेस आ रहा है। लेकिन अगर मैं ISO कम कर दूं तो हो सकता है ये इसका ब्राइटनेस भी है वो एडजस्ट हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम RGB फंक्शंस पर शिफ्ट होते हैं वैसे ही इसकी लुमिनोसिटी वो काफ़ी कम हो जाती है। ये देखिए गाइस, तो फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैमरे के अंदर ये सारे कलर्स स्किन के ऊपर जचते हैं या नहीं, क्या आप इस रिंग लाइट को वीडियो शूट में यूज़ कर सकते हो या नहीं। YouTube वीडियो में तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी काम आ सकती है आप सभी के, लेकिन वीडियो शूट के अंदर क्या इसकी यूजेबिलिटी है वो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो देखिए, अब मैं फंक्शंस इसके बदलते जाता हूँ, फटाफट मैं स्पीड से फंक्शंस बदलते जाता हूँ, और आप देखते रहिए कि किस तरह से स्किन पे ये दिखते हैं, क्या आपको पसंद आते हैं या नहीं, वो देखना है अपने को। तो इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि RGB फंक्शन जो इसमें इंक्लूडेड है वो आपको शामिल करते हुए इस रिंग लाइट को खरीदना है या नहीं, या फिर नॉर्मल मोड वाली ही रिंग लाइट इसको आप खरीदना चाहते हैं, डिजिटेक वाली, जो कि आपको 1200, 1300 या 1400 के आसपास आपको मिल सकती है।
तो ये जो 500-600 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो RGB फंक्शंस के ही है, वरना ये 15C वाली जो रिंग लाइट है वो आपको मेरे ख्याल से 1400 के आसपास, अंडर 1500 आपको मिल सकती है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जहाँ भी आप खरीदना चाहें, जहाँ से भी डिजिटेक की ऑनलाइन खुद की साइट भी है जहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। अब मैं फंक्शंस चेंज कर देता हूँ सारे, आप देखते रहिए। आसमानी और पिंक या मैजेंटा हो सकता है शायद ये है रेड और ग्रीन साथ में चल रहे हैं, हल्का सा येलोइश टच भी है। अब सारे कलर्स एक साथ आ चुके हैं, तो दीवार पे भी आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। फिर थोड़े और कलर्स जुड़ गए हैं, थोड़ा वेरिएशन आ गया है, फिर से वेरिएशन हल्का। अब कलर्स जो हैं ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, दो कलर्स आपस में घूम रहे हैं। आप साथ में ये देखते जाइए कि कौन से कलर्स स्किन पे जच रहे हैं, किस तरह से आप इसको कमरे में किस तरह से आप इसको यूट्यूब करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, ये फंक्शंस यूजेबल है। इस मोड में सारे कलर्स धीरे धीरे ग्लाइड करते हुए चेंज हो रहे हैं। अब कलर्स जो हैं गोल घूम रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो सारे फंक्शंस हमने कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि मेरा इस रिंग लाइट के बारे में क्या सोचना है, पर्सनल ओपिनियन मेरा क्या है। देखिए, मैं इस रिंग लाइट को मोबाइल के साथ यूज नहीं करने वाला। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर 3 पोर्ट है ये मोबाइल स्टैंड को खड़ा करने के लिए, और 3 मोबाइल आप इसके साथ यूज कर सकते हैं एक साथ। लेकिन एक चीज और भी है, मैंने इस रिंग लाइट को इस पर्पज से मंगवाया है कि मैं दीवार पे इसके इफेक्ट्स क्रिएट कर सकूं एज अ बैकग्राउंड, और मेरे मुंह पे जो मैंने सॉफ्ट बॉक्स घर पे बना रखे हैं वो मैं यूज़ करूं। इसके साथ ही मैं इसका एक यूज़ ये भी ले सकता हूं कि अगर सॉफ्ट बॉक्स ना जलाऊं कभी कभार, तो सीधा इस रिंग लाइट को अपने पास रख के इसको यूज़ कर सकता हूं अपने यूट्यूबिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, यूट्यूब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। और
दूसरे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन अगर वीडियो की बात करें, हम म्यूजिक वीडियो की बात करें, तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये ठीक ठाक काम चला सकती है। ठीक ठाक, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपको और भी लाइट्स चाहिए होंगी उस समय, लेकिन जिस तरह से और ज़्यादा लुमिनोसिटी वाली लाइट्स काम करती है, ब्रांडेड चीज़ जो आती है, उनके लेवल के हिसाब से ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्राइस भी तो सिर्फ 2100 ही है। देखिए, आपके लिए 2100 रुपये ज़्यादा हो सकते हैं, मेरे लिए भी 2100 रुपये ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए 2100 रुपये या 2200 रुपये कोई मायने न रखते, वो उनके हाथ का मैल के बराबर है। तो डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। मेरे ख्याल से सारे RGB फंक्शंस को अगर देखा जाए तो मैं इनको अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। सो इन अ नटशेल इसके सारे फंक्शंस जो है मेरे लिए काफ़ी यूजेबल है। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है वो मैं नहीं जानता, मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें दिखा दी है। इतने सारे फंक्शंस आपको दिखाने के बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको यही रिंग लाइट चाहिए RGB वाली, या आप बिना RGB वाली रिंग लाइट खरीदना चाहते हैं। मेरे ख्याल से मेरे कैमरा के हिसाब से मुझे लग रहा है कि सारे कलर्स जो हैं मेरे फेस पे अच्छे से सूट कर रहे हैं, यानी कि स्किन टोन पे सूट कर रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है कैमरास पर भी, बाकी डिपेंड करता है मोबाइल्स पर भी कि वो किस तरह से कैप्चर करते हैं इमेज को, किस तरह से वीडियो को कैप्चर करते हैं। अच्छी है लाइट, नो डाउट, बट आप म्यूजिक वीडियो के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको और अच्छी ल्यूमिनोसिटी वाली RGB लाइट्स की जरूरत पड़ सकती है। बस अब मैं वीडियो को फिनिश करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिए। मैं डिफरेंट तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, जिसमें अनबॉक्सिंग वाले भी होंगे, जिसमें रिव्यूज वाले भी होंगे, जिसमें कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी होंगे। इसके साथ ही इसी चैनल पे मैं साथ में व्लॉग्स भी डालता रहूंगा कि अगर मैं कहीं पे घूम के आ रहा हूँ या जो भी मुझे सूटेबल लगता है वो इसी चैनल पे मैं डालता रहूंगा। तो इस तरह के कंटेंट अगर आपको पसंद है, एक गाइस मैं बात बताना चाहूंगा, इट्स नॉट कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन गलत है, इट इज कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, कंटेंट का मतलब होता है जो आप बनाते हैं, सब्जेक्ट मैटर हो गया वो। तो कंटेंट मत बोलिए, हमेशा कंटेंट बोलिए। खैर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल जाए रिंग लाइट को खरीदते समय। जय हिंद, जय भारत।